इस फिल्म के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति से इनका संबंध होना मात्र संयोग है। हमारा उद्देश्य किसी प्रकार के जादू टोने या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। कृपया इस फिल्म को केवल मनोरंजन की दृष्टि से देखें। ये कहानी है यास्मीन की, जो शैतान की सेविका है और समय समय पर धरती पर आती रहती है मासूम इंसानों की बलि चढ़ाने के लिए, ताकि उसका आका और भी शक्तिशाली हो सके। ये है एक छोटे से शहर का एक छोटा सा विद्यालय, और ये हैं हंसते खेलते टीचर्स, प्रोफेसर्स। ये नहीं जानते कि यास्मीन की नज़र इनके कॉलेज पे पड़ चुकी है। यास्मीन अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए इनके बीच में ही कहीं है। यास्मीन 12 सालों से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी जब अंतरिक्ष में 8 ग्रह एक सीधी रेखा में आएंगे और वो मासूम इंसानों की बलि चढ़ाकर अपने आका को और भी ताकतवर बना सकेगी। यूं तो देखने से लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है, मगर ऐसा नहीं है। आज वो दिन है जिसका इंतज़ार यास्मीन बरसों से कर रही है। आज यास्मीन अपनी तपस्या को पूरा करने के लिए किसी भी हद से गुजर सकती है। आप खुद ही देखिए कि ये क्या हुआ। मैंने आप लोगों को नीचे इसलिए बुलाया है कि सुषमा मैडम जो बोल रही है वो मेरी समझ से बाहर है। आप लोग खुद ही सुन लीजिए। मैं ना सुबह क्लास गई थी बच्चे लोगों को पढ़ाने। फिर वहाँ जो हुआ वो सोचकर अभी भी मेरे हाथ पांव एकदम ठंडे हो जाते हैं। डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, साइलेंट साइलेंट। आज हम लोग एक पावर नेचर के बारे में एक से हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग को स्टडी करने का मन नहीं है ना, तो यही करते हैं, ठीक है? चलो, तो आज हम लोग एक से सुपर नेचुरल के बारे में डिस्कस करते हैं। एक एक अपनी कहानी बताएंगे, ओके?
एक दिन सेठ का लड़का अपने पिताजी को फ़ोन करता है और कहता है, पिताजी अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी लाश को ज़मीन में दबा देना। बात ख़त्म करते ही एक ट्रक उसे उड़ा देता है और वो मर जाता है। दूसरी तरफ सेठ जी बेहोश हो जाते हैं। सेठ जी होश में आने के बाद अपने बेटे को हॉस्पिटल से ला के अंतिम संस्कार करते वक्त उन्हें अपने बेटे की बात याद आती है और वो ज़माने से लड़कर अपने बेटे को ज़मीन में दफना देते हैं। वैसे भी कुंवारे लोगों को दफनाया जाता है। बेटा सेठ जी अपने बेटे के दोस्त के साथ हॉस्टल जाते हैं अपने बेटे का सामान लाने के लिए, और जैसे ही वो मुड़ते हैं उन्हें अपना बेटा दिखाई देता है। सेठ जी दौड़कर उसके पीछे भागते हैं और वहाँ कोई नहीं होता है। पीछे पीछे वो लड़का भी आ जाता है। सेठ जी उस लड़के से कहते हैं कि यहाँ पर मेरा बेटा था। लड़का उन्हें समझाता है, सेठ जी आपका बेटा मर चुका है। सेठ जी वापस घर आ जाते हैं। घर आते ही उन्हें एक फ़ोन आता है। सेठ जी फ़ोन रिसीव करते हैं। इसी तरह से आवाज़ आती है, पिताजी मैं आपका बेटा बोल रहा हूँ। सेठ जी घबराकर फ़ोन अपना बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद फिर फ़ोन आता है। सेठ जी फ़ोन रिसीव करते हैं। आवाज़ आती है, पिताजी मैं आपका बेटा बोल रहा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, प्लीज़ मुझे आके ले जाइए। सेठ जी तुरंत वहाँ जाते हैं जहाँ उन्होंने अपने बेटे को दफनाया था। वहाँ जाके देखते हैं तो उन्हें वहाँ अपना बेटा कब्र के ऊपर खड़ा दिखाई देता है। सेठ जी जाकर उससे मिलते हैं और बोलते हैं, बेटा तू तो मर गया था। बेटा कहता है, पिताजी दफनाते समय मेरे मुंह में सीमेंट गिर गया था, इसलिए मैं बच गया, क्योंकि सीमेंट में जान है। ओके नेक्स्ट प्लीज। आई वांट टू गो वॉशरूम। यस। May I come in? यस। नेक्स्ट प्लीज। मैं सुनाऊँ। एक पति पत्नी रहते हैं, वो लोग घर देखने के लिए जाते हैं, उन लोगों को पसंद आ जाता है, वो लोग खरीदते हैं। फिर पत्नी सोचती है कि अपने कॉलेज के टाइम की फ्रेंड्स लोगों को बुलाएगी घर देखने। फिर उन लोगों को बुलाती है घर देखते हैं। लोग देखते हैं फिर कि एक ही नौकर रहता है वहाँ पे जो गार्डन का देखभाल करता है। फिर कई दिन होते हैं, फिर उसको उस पत्नी को उसकी जो पत्नी रहती है उसको दिखती है कि अपने ही जैसे औरत वहाँ पे काम करते हुए नजर आती है। फिर नेक्स्ट डे देखती है कि अब उसके हस्बैंड से बात करते हुए नजर आती है। फिर वो यही सोचते सोचते रात में जब वो सोती है तो उसको सपने में ये बुरे बुरे सपने आते हैं, उसकी आहट से वो उठ जाती है। तो उसका फिर पति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर ऑफिस में जाता है तो वो वहाँ ऑफिस में दिन भर परेशान रहता है, यही सोच सोच के, अपनी बेटी के बारे में सोच सोच के। फिर उसका जो असिस्टेंट रहता है वो क्रांतिकारी को जाता है तो उसके बारे में बताता है, उससे मिलवाने के लिए लेके जाता है। फिर क्रांतिकारी को अपने घर लेके जाता है, उसको पता है। क्रांतिकारी उसका घर पूरा देखता है। फिर देखने के बाद ना गार्डन के पास आता है। गार्डन के पास देखते हैं चबूतरा रहता है, उसको फिर खोद के एक खोपड़ी निकालता है जिसमें खून लगा हुआ रहता है। तो उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कोई काला जादू है। तो वो बोलते हैं कि कोई निशा नाम की लड़की आएगी यहाँ पे काला जादू करके देंगे। तो उसकी वाइफ आके बोलती है कि वो निशा तो मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, वही अभी 3-4 दिन पहले आई थी करके। फिर ये देख के वो बताता है कि जो निशा है वो तुम्हारे पति को लव करती थी, पहले से लव करती थी, लेकिन वो मिल नहीं पाया, इसलिए वो काला जादू यहाँ पे करके गई है। अब इस समस्या का हल वही निकाल सकती है। तो फिर उसकी वाइफ फ़ोन करती है, निशा को बुलाती है। निशा फिर आती है और जैसे ही अपना काला जादू लेती है वो मर जाती है। तो दोनों के लाइफ में ओके नेक्स्ट प्लीज। मैम, बात उन दिनों की है जब मेरे मामा जी शहर में नौकरी करते थे और वो गांव आते आते उनको अक्सर देर हो जाती थी। एक दिन उनको बहुत ज़्यादा देर हो गई और उनको जो है बस भी नहीं मिली, तो वो जंगल के रास्ते से रात को लौट रहे थे। तो रास्ते में उन्होंने 6-7 लोगों को पूजा करते हुए देखा रात को, और उन लोगों ने मेरे मामा जी को कहा रुकिए प्रसाद लेके जाइए, और उन्होंने मामा जी को प्रसाद दिया और कहा इसे खा लीजिए। तो मामा जी ने उस समय थोड़ा सा प्रसाद खाया और बाकी रुमाल में बांधकर घर ले आए। रात को उनको अपने घर वालों को वो प्रसाद देने की याद नहीं रही। सुबह उठ के जब उन्होंने घर वालों को प्रसाद दिया तो उन्होंने देखा कि रुमाल के अंदर तो प्रसाद है ही नहीं, राख रखी हुई है। वो घबरा गए। वो दौड़कर उसी जगह गए जहाँ उन्होंने रात को पूजा होते हुए देखी थी। वहाँ जाकर उन्होंने देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, ना कोई घर था, सिर्फ जंगल ही जंगल था। आसपास नज़र उन्होंने दौड़ाई तो पास में एक झोपड़ी दिखाई दी। वो वहाँ गए। वहाँ जाकर उन्होंने पूछा कि ऐसा ऐसा कल रात को हुआ है।
तो बाकी लोगों ने कहा यहाँ तो कोई रहता नहीं है, लेकिन उस घर में एक बूढ़ा आदमी रहता था। तो उसने बताया कि वहाँ पर 20-30 साल पहले 6-7 भाई रहा करते थे, और उन लोगों को जो है गांव के मुखिया ने किसी रंजिश में आके जला करके मार दिया था। उनके घर में आग लगा दी गई थी, और उसके बाद में कभी कभी लोगों को वो दिखाई देते हैं और उनकी आत्मा वहीं भटकती है। मैं सुनाती हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं बहुत छोटी थी, 15-16 साल की रही होंगी। तो हमारे गांव में मतलब एक पुरानी सी भूतिया हवेली थी। लोग कहते थे कि वहाँ पे भूत घूमते हैं, चुड़ैलें घूमती हैं। तो एक दिन मैं और मेरे दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग वहाँ जाके सच्चाई का पता लगाएं। और मैं अपने 4-5 दोस्तों के साथ, जिसमें 2-3 लड़के और 2-3 लड़कियाँ और थे, हम लोगों ने प्लान बनाया कि पिकनिक के बहाने हम लोग वहाँ जाएंगे और रात वहीं बिताएंगे। इससे हमें पता चलेगा कि गांव वाले जो कहते हैं वो सच है या झूठ है। और हम लोगों ने अपने प्लान के हिसाब से एक रात अपने अपने घरों में झूठ बोलकर हम लोग निकले और वहाँ हवेली में चले गए। हम वहाँ पहुँच तो गए, लेकिन वहाँ क्या होगा इस बात से हम बिल्कुल अनजान थे। हम वहाँ जब पहुँचे तो पता चला वहाँ तो लाइट भी नहीं थी, और वहाँ बिल्कुल रात के समय अंधेरा हो गया। वो तो शुक्र है कि एक लड़की जो है मोमबत्तियाँ वगैरह लेकर आई थी, और हम लोगों ने मोमबत्ती वगैरह जलाई। लेकिन उस रात को अचानक से जो है बिजली कड़कने लगी, बहुत बारिश होने लग गई, आसमान एकदम ख़राब हो गया। और हम लोग वहाँ पर मतलब अंधेरे में मोमबत्ती की रोशनी में किसी तरह से सब एक साथ ही बैठे थे, और सब कहने लगे कि हम लोग बेकार में यहाँ चले आए, अब पता नहीं क्या होगा। रात भर हम लोगों को वहीं रहना था, अब किसी तरह से रात बितानी ही थी। एक दूसरे से बातें करते हुए थोड़ा समय तो निकल गया, मगर तेज आंधी तूफान और बारिश के कारण उस हवेली में अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। जंगली इलाका था, आसपास से जंगली जानवरों की आवाज़ें भी आ रही थी। हम लोग बहुत डर गए, समझ में नहीं आ रहा था करें तो क्या करें। एक लड़के ने कहा कि चलो हम लोग थोड़ी देर कुछ अंताक्षरी वगैरह खेल लेते हैं, इससे टाइम पास हो जाएगा। अंताक्षरी खेल रहे थे, लेकिन उसमें बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, क्योंकि अजीब किस्म का माहौल हो गया था। फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग भगवान की बातें करें, या आरती वगैरह गाएं, या कोई ऐसी चीज़ करें जिससे हमारे मन का डर कम हो। मगर हम लोग कुछ भी कर रहे थे तो हमारा मन ही नहीं लग रहा था, एकदम घबरा गए थे सब लोग। और एक दूसरे को देख करके, उन लोगों की डरी हुई शक्लें देख करके हमारा डर और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रात बीतेगी। किसी तरह से जो है हम लोगों ने रात बिताई तो वहाँ पर, लेकिन सुबह होते होते हम सबकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उसके बाद जो है हम लोग इंतजार करने लगे कब सूरज निकले, कब हम यहाँ से बाहर जाएं, अपने अपने घरों को पहुँचें, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर जो है सूरज निकला, हम लोगों की जान में जान वापस आई। फिर हम लोगों ने वहाँ से निकलने के लिए अपना सारा सामान उठाया और जल्दी जल्दी वहाँ से निकल गए और अपने घरों में पहुँच गए। और हमारे घर वालों को जब ये सारी बातें पता चली तो इतनी डांट पड़ी कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन शुक्र है कि हमारे साथ कोई अनहोनी घटना नहीं घटी, और उसके बाद हम लोग कभी वहाँ पर नहीं गए, ना हमने ऐसा प्लान बनाया। बस मैम यही बात बतानी थी आपको। मैं वॉशरूम जाऊँ? मैं अभी कुछ बताना चाहता हूँ। शर्मा चौक के बारे में लोगों में ये बात फैली हुई है कि वहाँ अक्सर एक मोटरसाइकिल वाला लोगों को दिखाई देता है, जिसकी वजह से वहाँ अक्सर एक्सीडेंट हो जाया करते हैं। मेरा भी वहाँ पर एक बार एक्सीडेंट हो गया था। मैंने उस मोटरसाइकिल वाले को देखा और ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश भी की, मगर मुझे वहाँ पर कोई नहीं दिखाई दिया। बताया जाता है कि ये घटना वहाँ पर पिछले 15-16 सालों से हो रही है। आज तक किसी को भी वो मोटरसाइकिल वाला नहीं दिखाई दिया। ये बड़ी अजीब सी बात है। बस मैं तो बच्चों, आज
कौन बोला? कल से हम नया लेसन चालू करेंगे। आप लोग को स्टडी करके आना है और पढ़ने के मूड में पूरा आना है। और जो भी आपके फ्रेंड नहीं आए हैं उनको भी आप बोलिए कि मैम कल क्लास देंगी और उनको आना है ना। फिर बीच में हम लोग और पिक्चरों की बातें करेंगे और कुछ कुछ कहानियाँ सुनेंगे, ये सब करेंगे। ओके? चलो बच्चों, मैं जो मंत्र लिखी हूँ बोलिए, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं सुषमा बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। कॉलेज से। क्या बात है? हाँ पंडित जी, मेरे कॉलेज में मैं बच्चों को पढ़ा रही थी नेचुरल पावर के बारे में। मैंने एक एक से बारी बारी सारा सभी जने से पूछा। उसके बाद कुछ अजीब सी घटना हो गई और उसके कारण से मैं भी डर गई और पूरे रूम में बच्चे भी अदृश्य हो गए और पूरा रूम खाली हो गया और मैं भी डर के बहुत भगी हूँ। ये कोई मामूली बात नहीं है और बहुत दहशत में हूँ सर मैं। आप प्लीज जल्दी आ जाइए। तुम पुलिस को फोन लगाओ। जी। मुझे कॉलेज का पता बताओ। भिलाई डूंगरा कॉलेज चुनवानी के पास है, जान लिए ना? हाँ हाँ ठीक, ओके। प्लीज जल्दी आइए पंडित जी। मैं वहाँ तुरंत पहुँचता हूँ। ओके जी। हेलो। हाँ, पुलिस स्टेशन। कौन बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं सुषमा बोल रही हूँ सर। कहाँ से? डूंगरा कॉलेज से। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कहा? बच्चे गुम हो गए हैं? ठहरिए, हम अभी आते हैं, हमारी टीम अभी आती है। आप जल्दी आ जाइए डूंगरा कॉलेज प्लीज सर। आप लोग वहीं रहेंगे, ख्याल रहे कोई इधर उधर न जाए, ठीक है? ओके ठीक। पुलिस और पंडित जी को अभी तक आ जाना चाहिए था। आ
आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मत जा बेटा बाहर। बेटे, ये माला मैं तुम्हें पहना रहा हूँ। मैं जब इसे कहूँ तब इसे जपना शुरू करना, समझ गए बेटे? जी। ओके, चलो आप मेरे साथ। महाराज, आगे पेड़ गिर चुका है, रास्ता बंद है। कोई बात नहीं शिष्य, हम अभी इसी वक्त आपकी परेशानी को दूर कर देते हैं। बैठिए।
लगता है यहाँ कोई अदृश्य ताकत है जो हमें देखकर डर नहीं रही बल्कि हमें डराने की कोशिश कर रही है। आइए पंडित जी। आइए मैं आगे और दिखाता हूँ आपको। कोई आगे नहीं आएगा। सबसे पहले मैं देखता हूँ। यहाँ कोई कारण है क्या? हेलो। क्या हुआ?
कि आज आप जल्दी आ गए। आज आपसे मुझे बहुत कुछ खास बातें करनी थी। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? शर्म आती है। अरे तुमने ही तो मुझे जल्दी बुलाया था आज। जो मैंने परसों से जो सपना देखा था, आज सही में लग रहा है कि आज वो मेरा सपना लगता है सही में पूरा हो जाएगा। आज बहुत खूबसूरत लग रही है। सच बोल। आ जा फिर मेरी बाहों में। आज तो मैं तुझे जी भर के प्यार करूंगा। ओह छोड़ो ना मुझे, यहाँ कोई देख लेगा। चलो कहीं और चलते हैं। चलो तुम कहती हो तो। आप मुझे छत दिखाएंगे? जी पंडित जी, ये रहा छत जाने का रास्ता।
शिष्य, इसे खोदो। हेलो, क्या आप मिस्टर मलिक बोल रहे हैं? हाँ मैं बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रही हैं? मैं यास्मीन बोल रही हूँ सर। हाँ यास्मीन जी बोलिए। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्या आप 10 मिनट के लिए क्या प्लीज़ आप मुझसे मिल सकते हैं? डर लग रहा है? कैसा डर? मैं कुछ समझा नहीं। आई कांट अंडरस्टैंड। क्या है, आज जोसेफ सर का देहांत हो गया ना, उन्हीं की मौत की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। प्लीज़ आप आ जाइए ना, जैसे कि आपके आने से मेरा कुछ डर खत्म हो जाए। घर पे? नहीं, कॉलेज में आना है। आप सिर्फ 10 मिनट के लिए आप कॉलेज आ जाइए ना प्लीज़। ठीक है, मैं 10 मिनट के लिए आऊँगा, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स का सामान खरीदने के लिए शहर जाना है। मैं वहीं से सिटी चला जाऊँगा। ओके?
जानू जानू आओ। एक गिलास पानी दे आया। मेरे आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है, कुछ नशा सा लग रहा है मुझे यार। जास्मिन, तुम यहाँ? जल्दी 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 करो। हाँ जल्दी लिखो दो दोनों। इसे कपड़े में लपेट कर ले आओ। दोनों यहाँ पर बैठकर पूजा करो, मैं अंदर चेक करके आता हूँ जरा। जी अंडरस्टैंड?
रस्मी वेदे यत्निष्ठुस्मर एयत्नाशवौकुदव्रस्मिद्दिने रपेलाखतार प्रायिन पामस्तु यासाइसा नागो नालुबिदापु उसमनजिरो खर्दिरदितोन पावमयिष्यने मतश्मरपाप ममर्तो समान मनसो मैर्दिरात पेलतु भवीरे बुक्कितोन पावमयिरशेक्ष मकर्तामरस्तप्ते ह्रप्नामीद मतशेरावुगुड अहदर्दिरदं नजिरोकितोन पावमयिष्यने मतश्मरतो क्षमैन्मुकुशेर सहसमानी वेद अहदन्तया इतोन पामवरसाप्तिर्मनस्मुहदैर्दिरात अहैर्ने तिजिम्मसां नश्नाब्दिव्दे भजोहिमलागिर रश्मातमत् मततसदी सर्फींष्कल इरोगः प्रगलमोकलमकेशदोत् तूने इतने सारे बेगुनाह इंसानों की बलि चढ़ा दी। मैं तुझे और तेरे इन शैतानों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करूंगा। भाग जा यहाँ से पंडित, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है भाग जा।
पापी, अब तेरा आखिरी वक्त आ गया है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। कौन है, जानते हैं इन्हें? ये मिस्टर मलिक है सर। अच्छा, इनके किसी रिश्तेदार का नंबर है आपके पास? यस सर। बताइए। 9898987876।
हाँ। हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं इंस्पेक्टर राजेश बोल रहा हूँ। क्या हुआ? आप मिस्टर मलिक को जानते हैं? जी जानता हूँ। ओहो, आपके भाई हैं। आप एक काम करिए, जितना जल्दी हो सके रुंगटा कॉलेज आ जाइए। जी क्यों? अरे मैं जो बोल रहा हूँ वो करो आप तुरंत रुंगटा कॉलेज पहुंचिए इमीडिएटली। मैं अभी आ रहा हूँ, इमीडिएटली। ओके। बहुत जल्दी। ओके। सर इसका नाम जोसेफ है। जोसेफ? अच्छा, इनके किसी रिश्तेदार का नंबर है आपके पास? बताइए। 93। ओके। हेलो, हाँ जी, मिस्टर जोसेफ को जानते हैं आप? हाँ मैं उनको जानता हूँ, तो मेरे बड़ा भाई। उनके छोटे भाई बोल रहे हैं आप? हाँ, मिस्टर जोसेफ को कुछ हो गया है, जल्दी रुंगटा कॉलेज पहुंचिए आप कौन रहे हैं? मैं इंस्पेक्टर राजेश बोल रहा हूँ। क्या हो गया? अरे ये मत पूछिए, आप जल्दी से जल्दी यहाँ कॉलेज में पहुंचिए। इनका कुछ पता चला? इनका नाम पूजा है सर। क्या पूजा? इनका कोई पहचान वाले का नंबर? ओके, जरा बताओ। 79। हाँ जी, मैं इंस्पेक्टर राजेश बोल रहा हूँ। हाँ, आप पूजा जी के यहाँ से बोल रहे हैं? रुंगटा कॉलेज आइए आप। कॉलेज जल्दी से जल्दी पहुंचिए। फोन पे बात नहीं हो सकती, आप तुरंत बात मानिए और आइए। इंस्पेक्टर साहब, आप ऊपर रूम नंबर 13 में जाइए, आपको काफी सारी लाशें मिलेगी। ओके। महाराज, आपने सब कुछ चेक कर दिया। आखिरकार हमारी ही जीत